चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया और ब्याज की दर दिया हुआ है 10% और मिश्र धन दिया हुआ है 1331 रुपया और समय निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आप बचपन में सीखे हैं मिश्र धन बराबर, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूं। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में टाइम होता है। अब यहां पर आपको समझना है तो सभी का वैल्यू रख देना है। मिश्र धन कितना है, 1331 रुपया है और मूलधन कितना है, यहां पर 1000 दिया हुआ है और यहां पर क्या है 1 प्लस R/100। तो R कितना है 10% और यहां पर बटे में 100 है और पावर में टाइम होगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है। अब यहां से ये 1000 को हटाएंगे, जैसे 1000 और ये गुना में है तो इसको यहां से हटाएंगे तो इधर में बटा में आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1331 और बटे में यहां पर 1000 हो जाएगा और इधर में कितना बच गया है। अब यहां पर आपको समझना है इसको शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पर आपको समझना है। जैसे 1 0 यहां से 1 0 यहां से कटेगा तो 1/10 बचेगा। यहां पर आपको समझना है 1/10 और यहां पर +1 है। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज में ये वाला टर्म को यूज करते हैं तो यहां पर तो 1 रहेगा। अब यहां पर आपको समझना है कि शॉर्टकट कैसे करना है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, जैसे 1 0 1 0 कट जाएगा तो 1/10 और यहां पर प्लस में 1 है, तो आपको क्या करना है, तो इसमें 1 जोड़ देना है तो ऊपर में 11 हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11/10 होगा। लेकिन आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर क्या होता है, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं 10 एकम 10 और +1 यानी कि 11/10, लेकिन इसको आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो समय बचेगा। अब यहां पर आपको समझना है टी का वैल्यू निकालना है। तो टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर 11/10 है तो इधर भी आपको 11/10 के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, जैसे यहां पर 1000 है तो 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 10⁻3। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां पर 10 है तो यहां पर भी आपको 10 के रूप में लाना है। तो 10 के रूप में कैसे लाएंगे, यानी कि 10⁻3। अब आपको समझना है, तो नीचे तो हो गया 10⁻3, ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में 11 लाना है। तो ऊपर में अब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, आपको 11 रख देना है तो इसका भी पावर 3 ही होगा। किसी एक को चेक करके देख लेना है। तो यहां पर क्या हो गया, पावर 3 और इधर में कितना है 11/10 है। एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट को सीखे हुए रहेंगे तो फिर आप खुद से शॉर्टकट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे कहीं पर आपको समझना है, जैसे x का पावर इधर में 5 है और इधर में x का पावर y है। जैसे x क्या है, आधार है और ये पावर है। यहां पर भी आधार x है और पावर y है। जैसे आधार दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो आधार कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचेगा। इस तरीके से आपको समझना है, ये नियम है। अगर सीख लिए समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, जैसे पावर में यहां पर t है, यहां पर पावर में 3 है और आधार क्या है दोनों तरफ 11/10, यहां पर भी 11/10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं है, लेकिन मैं यहां पर कैंसिल कर रहा हूं। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3 बराबर t, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष आ चुका है। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी में आप शॉर्टकट कैसे करेंगे ये आपको समझना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे अब यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां पर मिश्र धन रखे, यहां पर मूलधन रखे, फिर इसको यहां से इधर लाए, तो आपको क्या करना है, ये काम पहले ही कर लेना है। अब इसी को मैं शॉर्टकट बताऊंगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो समय निकालना है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है और ब्याज का दर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट में मिश्र धन बटे मूलधन करना है। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो 1331 रुपया दिया हुआ है और मूलधन कितना है, 1000 रुपया दिया हुआ है। और इधर में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को रखना है, 1 + R/100 वाला पार्ट को रखेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 11/10 होगा। इस तरीके से आपको शॉर्टकट करना है और पावर में t रखेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो 11/10 यहां पर है तो इधर भी 11/10 में बदलना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे में 10 का पावर 3 और ये हो जाएगा 11 का पावर 3, यानी कि दोनों का पावर 3 हो गया। और इधर में कितना है, 11/10 है और यहां पर पावर में t है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3 = t आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, इसमें क्या दिया हुआ है, 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितना दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 रुपया का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा। समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए मैं बता चुका हूं, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी समय निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अर्धवार्षिक रहेगा, छमाही रहेगा या 9 माही रहेगा या त्रैमासिक रहेगा, उसको भी सीखना है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 2,000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2,420 रुपया हो जाएंगे। अब यहां पर अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक को कहीं पर छमाही भी लिखता है, छमाही या अर्धवार्षिक एक ही है। अब यहां पर आपको समझना है छमाही के लिए, तो अगर कहीं पर छमाही लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। छमाही लिखा हुआ है तो 12/6 करना है। तो कितना आएगा, 6 दूना 12। तो 2 से आपको क्या करना है, समय को गुना कर लेना है और r को 2 से डिवाइड कर लेना है। जो आएगा उसी को लेके चलना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अगर कहीं पर तिमाही लिखा हुआ रहेगा, तिमाही को त्रैमासिक भी लिखा जा सकता है। अगर तिमाही लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, 12/3 लेना है सबसे पहले। तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 यानी कि 4 आया। तो आपको क्या करना है, 4 से समय को गुना कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। और r को 4 से डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसी को लेके चलना है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी इसमें दिया जाएगा, 4 माही, 3 माही, 6 माही, 9 माही, तो आपको यही काम करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। कितने वर्षों में 2,000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2,420 रुपया हो जाएंगे। तो यहां पर समय निकालना है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर क्या बोला है, अर्धवार्षिक बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12/6 करना है। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 2 आया। तो आपको क्या करना है, r को 2 से डिवाइड करना है। तो r कितना है, 20% है। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 10 आएगा। तो आपको 10 लेके चलना है। और समय तो निकालना है, तो समय को क्या करना है, 2 से गुना करके लेके चलना है। अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, तो मिश्रधन बटे मूलधन करेंगे। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 2,420 दिया हुआ है और मूलधन कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिखे मिश्रधन बटे मूलधन। और यहां पर आपको क्या करना है, 1 + R/100। तो R कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11/10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, हम लोग क्या किए, यानी कि 12/6 किए तो 2 आया था। तो दर को हम लोग 2 से डिवाइड कर लिए हैं, तो 10 आया, 10 को लेके चल रहे हैं। और समय को क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2
टी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 11/10 है तो इधर भी 11/10 में बदलना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर 0 सिंगल है तो इसको काट लेना है, काट लिए। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर 121 रहता तो 11 का पावर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितना है 242 है, तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 0, इसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। एक बार मैं लिख लेता हूँ कितना है 121/100 है, और इधर में कितना है 11/10 और पावर में 2t है। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो इसको बदलना है 11/10 के रूप में इसको, तो यहाँ पर 11 का पावर 2 और 10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों का पावर 2 और इधर में 11/10 और पावर में 2t है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, तो आधार दोनों तरफ क्या है सेम है, बराबर है, तो कट जाएगा, तो क्या बच गया यानी कि 2 बराबर, अब पावर बचेगा सिर्फ, तो इधर में 2t है। अब यहां पर आपको समझना है, तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, तो इधर कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि t बराबर 1 यानी कि 1 वर्ष। तो देख लीजिए कहां पर है 1 वर्ष, यानी कि का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया होगी। एक बार मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, एक बार अच्छा से सीख लेना है, समझ लेना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। समय निकालना है, और यहां पर 6 माही या त्रैमाही कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वार्षिक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन मैं शॉर्टकट में यूज करूंगा। तो आपको क्या लिखना है, मिश्र धन बटे मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है 13,230 रुपया दिया हुआ है, बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 12,000 है, तो यहां पर 12,000 लिख लिए। और इधर में क्या लिखेंगे 1 + r/100, r कितना है 5% है, तो इतना हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो 5 से पहले काटेंगे तो 20 × 100 हो जाएगा, यानी कि 1/20 है, तो ऊपर में कितना होगा 21 होगा, यानी कि यहाँ पर 21/20 है, और पावर में टाइम है, टाइम को निकालना है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 21/20 है, तो इसको भी आपको बदलना है 21/20 में। कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर 20 है तो इसको बदलना है 20 में, तो इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर सिंगल 0 है और यहाँ पर विषम 0 है, तो एक 0 काट लीजिए। अगर 0 अगर जोड़ा जोड़ा है तो बहुत ही आसान है, अगर जोड़ा नहीं है तो उसको काट लेना है। जैसे यहाँ पर तो 0 लाना ही नहीं है, तो यहाँ से 0 काटना ही होगा, तो काट लिए। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 20 है तो इसको 20 में कैसे बदलेंगे ये आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर कितना है, अब 1,200 है, तो यहाँ पर इतना लिख लिए। अगर यहाँ पर 400 रहता तो आप इसको क्या लिखते, यानी कि 20 × 20 लिखते, तो 20 का पावर 2 हो जाता, यानी कि 20 के रूप में बदल जाता। लेकिन यहाँ तो क्या है 1200 है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 लाना है, 4 और 2 0 लाना है, तो क्या करेंगे इसको 3 से काटेंगे, तो 3 चौके 12, देखिए 4 आ गया। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा। अब क्या करेंगे, तो 3 से इसको काटे तो 3 से इसको भी काटना होगा, तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, एक बच गया, एक बच गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक बच गया तो यहाँ पर हो गया 12, तो फिर से क्या हो जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पर क्या बच गया है 3, यानी कि 3 एकम 3। इस तरीके से काट लिए। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ फ्रेश, तो आसान होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए इतना आ गया, और इधर में कितना है 21/20 है, और पावर में टाइम है, टी को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ पहले, तो यहाँ पर 20 का पावर 2। अब इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 21 होगा, और पावर 2 ही होगा। अब यहाँ पर इस रूप में चेंज हो चुका है। तो देखिए आधार क्या हो गया, बराबर हो गया, तो आधार कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 बराबर इधर में टी, यानी कि समय बराबर 2 वर्ष आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, कितने समय में 1,000 रुपया की राशि
20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। छमाही है तो छमाही के लिए मैं बता चुका हूं, इसको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 1348.32 रुपया हो जाएगा। इसमें दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें भी मिश्रधन बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, मिश्रधन बटे मूलधन लिख लेना है। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 1348 और पॉइंट में 32 है, और मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखना है मिश्रधन बटे मूलधन, और इधर में क्या होगा 1 प्लस r/100 और पावर में 2 होगा। अब यहां पर समझना है, जैसे समय निकालते थे तो यहां पर जितना रहता था इसी के रूप में इधर चेंज करते थे। अब यहां पर पावर में 2 है तो इधर भी पावर 2 में बदलना होगा। सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो यहां से पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो बैठाना होगा। पॉइंट को हटा दिए। अब आपको समझना है इधर में पावर 2 है तो इधर भी पावर 2 में बदलना है। तो सबसे पहले इसको चेंज करके देखते हैं कितना है, 12 और 4 जीरो है। अब यहां पर आपको समझना है 12 को अलग कर लेते हैं और 1 और 4 जीरो को एक साथ रखते हैं, तो यहां पर 12 और इसको आप पावर 2 में क्या लिख सकते हैं, यानी कि 100 का पावर 2। इसको पावर 2 में नहीं लिख सकते हैं तो आपको क्या करना है 12 से इसको काट लेना है। तो 12 से काट लेते हैं दोनों को, तो 12 एकम 12 और यहाँ पर ये 4 जीरो हो जाएगा, और 12 से इसको काटते हैं 12 एकम 12, यहाँ पर 1 बच गया तो 14, फिर से 12 एकम 12 2 बच गया है तो 28 हो गया, 12 दूना 24, यहाँ पर 4 बच गया तो 43 हो गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36 तो कितना बच गया 7 तो 72 हो गया, 12 छक 72 इतना हो गया। अब एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूं, कितना है 11236 और बटे में यहां पर 1 और 4 जीरो है, और इधर में कितना है 1 प्लस r/100 और पावर में 2 है। अब आपको समझना है, यहां पर एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर पावर 2 में तो बदल चुका है, स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होगा, एक बार अच्छा से सीखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 का पावर 2, लेकिन यहां पर आपको समझना है। अब एक टेक्निक बताऊंगा, बहुत सा टेक्निक है। अब आपको समझना है कि ये किसका वर्ग है, ये सबसे पहले मालूम करना है। अब यहां पर देखिए, जैसे नीचे में ये 100 का स्क्वायर है तो ये 100 से ज्यादा का ही होगा। अब यहां पर आपको समझना है, क्योंकि ऊपर में हम लोग क्या रखे हैं, मिश्रधन रखे हैं, और नीचे में मूलधन, तो ऊपर क्या होगा मिश्रधन है तो मूलधन से बड़ा होगा। तो यहां पर 100 का स्क्वायर ये है तो ये 100 से ज्यादा का ही होगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे 100 का स्क्वायर किए तो कितना आया 1 और 4 जीरो। एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं फ्रेश लिख लेता हूं, जैसे 100 का स्क्वायर किए तो कितना आया 1 और 4 जीरो। अब यहां पर आपको समझना है, अगर 110 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 110 का करेंगे तो क्या करना है 1 2 1 और 2 जीरो, यानी कि इतना होगा। 110 का स्क्वायर इतना है। अब आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये दोनों के बीच में है। यहां पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहां पर 10,000 है, और यहां पर 12,000, और यहां पर 11,000, यानी कि ये दोनों के बीच में है। तो ये दोनों के बीच में, कहने का मतलब है ये किसका वर्ग है, कहने का मतलब है 100 और 110 के बीच में जो संख्या है, माने कोई ऐसा संख्या उसी का वर्ग है। तो लास्ट में 6 है तो किसका किसका हो सकता है, या तो 104 का होगा या तो 106 का होगा। ये अब आपको कंफर्म करना है इसका है या इसका है, क्योंकि लास्ट में 6 इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। अब आपको कंफर्म करना है कि 104 का है या 106 का है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, एक बार अगर सीख लिए, बहुत सा टेक्निक है, लेकिन अगर एक बार सीख लिए समझ लिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आपको क्या करना है 105 का वर्ग करके देखना है, क्योंकि 105 का कहने का मतलब है अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। तब आपको क्या करना है, जैसे हम लोग को मालूम चला कि ये किसका वर्ग है, यानी कि 100 और 110 के बीच के किसी संख्या का वर्ग है, यानी कि या तो 104 का होगा या 106 का होगा। अब कंफर्म नहीं हो रहा है तो कंफर्म करने के लिए क्या करना है 105 का वर्ग करके देखना है। तो 105 का वर्ग कितना होता है,
तो लास्ट में 5 रहने से क्या होता है, 5 पचे 25 कर देंगे और ये जो संख्या 10 बच गया इसको एक बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि 10 गुने 11 तो 110 होगा। तो यहाँ पर 110 आपको लिख लेना है, एक बार अच्छा से समझना है, मतलब कि इस तरीके से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11 एकम 11 और यहाँ पर 0, इतना हो गया। अब आपको समझना है ये जो संख्या है यानी कि इससे छोटा है या बड़ा है, यहाँ पर क्या है 11 23 है और यहाँ पर 11 0 25 है, यानी कि इससे बड़ा है, ये जो संख्या है इससे बड़ा है। अब आपको समझना है इसका मतलब 104 का नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि 105 का इतना आया तो 105 के बाद वाला ये है, 105 के बाद वाला, तो 105 के बाद में क्या है 106, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग को पता चल चुका था ये किसका वर्ग है, या तो इसका होगा या इसका होगा। तो हम लोग फिर से चेक किए, तो सबसे पहले क्या हम लोग किए 105 का वर्ग किए तो 105 का वर्ग इतना आया, तो इसको देखना है कि ये कितना है, यानी कि इससे बड़ा है, यानी कि 105 से बड़ा वाला का ये वर्ग है, यानी कि 105 के आगे क्या है 106 है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा होगा, मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन एक बार सीख लेंगे समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम होते रहेगा। कहने का मतलब है आप जो भी तरीका जानते हैं, कुछ भी टेक्निक जानते हैं, लेकिन इसको पावर 2 में बदलना है या छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के बदलना है या जैसे बदलना है आपको बदल देना है। तो यहाँ पर कितना है, यानी कि 106 का पावर 2, यानी कि यहाँ पर पावर 2 और इधर में 1 प्लस r/100 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है तो पावर पावर अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर पावर 2, तो यहाँ पर पावर पावर कैंसिल हो जाएगा और इससे पहले वाला में क्या होता था, यानी कि यहाँ पर बराबर होता था तो ये कैंसिल हो जाता था, पावर बचता था। अब यहाँ पर पावर बराबर हो गया तो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 106/100 और यहाँ पर कितना है 1 प्लस r/100 है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर में लाना है। तो देखिए अब इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है यहीं पर आपको इसको इधर ले आना चाहिए था। तो 106/100 है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और बटे में कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए और इधर में कितना है r/100 है। देखिए ये थोड़ा सा जैसे पॉइंट में था या बड़ा बड़ा अमाउंट था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीका से बनने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये 100 तो यहाँ पर आएगा, अगर आप जानते हैं जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो 106 में 100 को माइनस करेंगे तो ऊपर में 6 बचेगा और नीचे में 100 और यहाँ पर कितना है, यानी कि r/100 है, ये 100 कट जाएगा, यानी कि r बराबर कितना आ रहा है 6, यानी कि 6%। देख लीजिए इसका आंसर आ चुका है, यानी कि का ऑप्शन सही है। एक बार सीखना होगा समझना होगा, देखिए एक बार सीख लेंगे समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी दर निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें भी दर निकालना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नहीं है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।